नमस्कार दोस्तों, श्री टैरो 09 में आपका स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आपका आने वाला 3 महीना आपके फाइनेंसेस के लिए कैसा रहेगा। मैं हूँ श्वेता श्री और आज मैं आपको रीडिंग देने वाली हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 जो कि है ऑरेंज, पाइल नंबर 2 जो कि है ये ग्रीन, और दोस्तों पाइल नंबर 3 जो है ये पीच कलर्ड, पिंकिश। तो आप जो भी पाइल सेलेक्ट करेंगे आपको टाइम स्टैम्प दिया जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी टाइम स्टैम्प दिया जाएगा। तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पर्टिकुलर पसंद है, ये ऑरेंज, ये ग्रीन या फिर ये पिंक। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। ये हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। तो प्लीज़ इसको रीड करने से पहले सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सबकी डिटेल्स हमारे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आइए शुरू करते हैं पहले पाइल से, जिस पाइल का है कि जिन्होंने ऑरेंज चूज़ किया है। आइए देखते हैं उनके आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। तो तब तक हम इन पाइल्स को साइड में रख देते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑरेंज नंबर 1, आइए देखते हैं आने वाले 3 महीने आपके फाइनेंसेस के लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टैरो कार्ड्स और ये प्लेइंग कार्ड से, और फिर हम जाएंगे इन ऑरिकल्स पे जो हमारे सजेशन कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्लेइंग कार्ड्स और टैरो कार्ड से। आई होप आपको सब कुछ विजिबल हो। लेट्स स्टार्ट। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आने वाले 3 महीने आपके फाइनेंसेस के लिए कैसे रहने वाले हैं। गुड, फाइन। अगर मैं इसे ऐसे लगाना चाहूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला आप देखिए कि आपके पास है एस ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या कहता है दोस्तों, आप जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे पिछले कुछ 3 सालों से, आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपनी मेंटालिटी को स्टेबल करने के लिए। लाइक आपका किसी काम में मन नहीं लग पा रहा था क्योंकि शायद आप हर्ट ब्रेक से गुजरे थे। दिस इज़ एस ऑफ सोर्ड्स। भगवान आपकी ज़िंदगी में कुछ नए क्लैरिटी लेकर आ रहा है। आई एम सॉरी, भगवान आपकी ज़िंदगी में कुछ नए क्लियर विजन्स लेकर आ रहे हैं, स्पेशली मेंटल क्लियर विजन्स। जिनको काफ़ी ज़्यादा रात को नींद नहीं आती थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच में रहते थे, उनके लिए वक्त चेंज होने वाला है। आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। अगर मैं इस तरीके से फ्लिप कर दूं इसको, तो आप अपनी वो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा था, या तो आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आप किसी फाइनेंशियल लॉस से गुजरे हों जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई हो। आप शायद बीमार भी पड़ गए हों। तो आप इस एनर्जी को छोड़कर, इस एनर्जी से बाहर निकलकर आप एक नए क्लियर विजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको एक एपिफनी मिलेगी लाइफ की, आपको एक सनराइज़ मिलेगा लाइफ का, जहाँ से आप नई शुरुआत करेंगे। आपके पास कई सारे ऑफ़र्स थे, कई सारे अट्रैक्टिव चीज़ें थी। हो सकता है कि कई सारे पार्टनर्स भी आपके साथ काम करना चाह रहे हों, कई सारे आपके पास ऑफ़र्स भी आ रहे हों। तो आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ लोग जो ये पाइल देख रहे हैं, कुछ के साथ ये रेजोनेट होगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो। आप काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हो, आलस भी बहुत भर गया हो, और आप बहुत ही ज़्यादा सोचते ज़्यादा हो और काम कम करते हो। तो इस एनर्जी से आप वापस बाहर निकलने वाले हैं, इस एनर्जी को पीछे छोड़ने वाले हैं और आप अपने पैशन को फॉलो अप करने वाले हैं, जो कि आने वाले 4 महीने, 3 से 4 महीने आपको आगे की ओर लेके जाएगा। फाइनेंसेस में एकदम से बूस्ट तो नहीं होगा, पर मैं जो ये देख रही हूँ कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे दर्शक जो मुझे ये देख रहे हैं, जो ये वाली पाइल जिन्होंने चूज़ की है, हो सकता है आप आर्टिस्ट हो,
हो सकता है आप राइटर भी हो सकता है आप किसी क्रिएटिव सेक्टर में हो, आप सोचने का काम आपका बहुत ज़्यादा होता हो, आप डे ड्रीमिंग बहुत करते हो, आप हो सकता है कि आप काउंसलर भी हो सकते हैं, मुझे किन्हीं लोगों के लिए लग रहा है, या फिर आप पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है। तो आप उस चीज़ से, उस विजन से बाहर निकलेंगे, उस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलेंगे, और उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। और मुझे 6th मंथ यानी जून से आपकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, क्योंकि विद इन 6 वीक्स भी आपको कोई ना कोई नया ऑफ़र मिलने वाला है जहाँ पे आप फोकस करने वाले हैं, और आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन भी उससे हो सकता है। आपकी विक्ट्री है, ये विक्ट्री कार्ड कहते हैं इसे हम, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है, आप अपनी उस पुरानी एनर्जी को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो आगे की तरफ जहाँ बढ़ रहे हैं वहाँ पे आपकी विक्ट्री बिल्कुल तय है। आप अपने मन पर काबू पाएंगे, आप अपने मस्तिष्क पर काबू पाएंगे, और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये साल आपके 3 महीने जो आने वाले हैं, ये आपको एक क्लैरिटी देगा, जिससे आगे धन अर्जन यानी मनी अर्निंग का काफ़ी बड़ा सोर्स आपके लिए आ सकता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको रिकग्निशन मिल सकती है, पब्लिक रिकग्निशन मिल सकती है, आपको बहुत सारे लोग अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक पब्लिक फिगर हो सकता है कि आप आगे जाके एक पब्लिक फिगर में कन्वर्ट हों। तो जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है उनकी टैरो की रीडिंग ये आ रही है। फाइनेंसेस मुझे अच्छे दिख रहे हैं। 6th मंथ यानी जून के बाद आपको फाइनेंस आगे बढ़ने के लिए नए नए ज़रिए आएंगे। आइए देखते हैं कि सजेशंस क्या हैं ऑरेकल। सबसे पहले ऑरेकल्स ऑफ द फेरीज को हम देखते हैं। जस्ट अ मोमेंट। तो ऑरिकल्स ऑफ द फेरीज आपको क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, जी हाँ, एंड मैजिकल ब्लेसिंग्स। पढ़ लेते हैं एक बार हम इसे। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. तो ये जैसा कि कार्ड कह रहा है कि जैसा मैं कह रही थी कि जो एनर्जी में आप पास्ट में थे आप उससे बाहर निकल रहे हैं, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी लंबी बीमारी से गुजर रहे हो जिससे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ सुधरने वाली। हो सकता है कि आप वेट लॉस करने की जर्नी पे हों और आप इस जर्नी को आधा अधूरा आपने छोड़ दिया हो, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हो गया हो कि मैं कभी इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकती या कर सकता हूँ। हो सकता है आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हो कि अभी मेरे फाइनेंसेस कैसे आगे बढ़ने वाले। तो ये कार्ड आपको ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आप इस प्लूटो रेट्रोग्रेड में, इस सैटर्न रेट्रोग्रेड में अपने ऊपर काम करने वाले हैं। और आप अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो फेरीज आपको प्रॉमिस करती कि कोई ना कोई मैजिकल ब्लेसिंग आपके अराउंड आने वाली है। प्लीज़ बिलीव कीजिए कि गॉड इज़ देयर विद यू ऑलवेज। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सबके सब जानते हैं, प्लीज़ उसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। ये कहता है कि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बींग असिस्टेड बाय द मैजिकल फेरीज ब्लेसिंग्स, एंड द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। तो हमेशा खुद के लिए भी अच्छा सोचिए, अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ को चेंज कीजिए, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करिए। ईश्वर आपके साथ है और आपके बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके फाइनेंसेस में। ये आने वाले 3 महीने आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने आप को बदल डालिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, रिकग्निशन भी आने वाली है। ये देखते हैं यहाँ पे ये क्या कहते हैं। सो दिस इज़ गाइज अर्थ मैजिक ऑरिकल्स। देखते हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, आपके पास अर्थ मैजिक फेरी का भी आया है। ओके, तो ये कहते हैं सबमर्ज्ड रेडियंस, अर्थ मैजिक एंड सब रेडियंस। सबसे पहले आप वही डे ड्रीमिंग की बात करूँगी। सबसे पहले आप अपने आप को ग्राउंडेड महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा, कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक बेस के साथ कर रहे हैं, बेस लेस नहीं है। आपको अपनी लाइफ का इकिगाई मिलेगा, यानी पर्पस मिलेगा। आप पता करेंगे कि आप किस चीज़ में बेहतर है, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे थे। आप पता करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी लाइफ में बेस्ट क्या ऑप्शन रहेगा, करियर जो मैं आगे इनिशिएट करूं,
या मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ या सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलूँ। तो यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन दिया जा रहा है कि आप जो भी करने वाले हैं आगे, एक तो आप पैशन को फॉलो करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे पहले से ही किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये काफ़ी पैशनेट किंग होते हैं और ये आर्टिस्टिक होते हैं। तो आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको उसमें एक ग्राउंडनेस भी मिलेगी, यानी मनी भी मिलेगा, फाइनेंसेस भी आपके आगे बढ़ेंगे, सब मर्ज्ड। आप लोगों के साथ कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ भी जुड़ें आगे जाकर, जो आपको फाइनेंशियल गेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें। और प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या कोई स्पेशल आपके अंदर कोई यूनिकनेस है आपके अंदर और आप उसे वर्ल्ड को शो करते हैं तो आपको सोसाइटी से अलग माना जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड, समर सॉलिसिट रेडियंस कार्ड है। ये समर का जो मंथ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेडिएट करने वाला है। आपकी रेडियंस बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होगी। आप जो भी काम, जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका 100% आगे की ओर बढ़ेगा। बस यहाँ पे सलाह ये है कि अपने आप को सूर्य के समान चमकता हुआ महसूस कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, हो सके तो सनराइज़ देखा करिए अर्ली मॉर्निंग, और अपने आप को नेचर से अलाइन कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी 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 उत्तम रहेगा। ये आने वाले 3 महीने आपको आपकी ज़िंदगी का पर्पस समझाने वाले 3 महीने रहेंगे। तो आई होप ये पाइल रेजोनेट किया होगा उन लोगों से जिन लोगों ने फर्स्ट पाइल यानी ऑरेंज पाइल को चूज़ किया है। तो बस एक लास्ट सलाह जाते जाते देना चाहूँगी कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं, तो कोई भी पत्थर की लकीर नहीं होता। अगर आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 यानी ये ग्रीन प्यारा सा क्यूट सा टेडी बेयर, ये स्टिकर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आइए देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स और ये प्लेइंग कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है क्या हमारे आने वाले 3 महीनों में हमारे फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। तो आइए चेक करते हैं हम। ओके, जस्ट लेट मी ट्यून इनटू दिस वंस बेटर। ओके गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया यानी ये जो ग्रीन स्टिकर है वो ही चूज़ किया है, उनके लिए मुझे काफ़ी ग्राउंडेड शुरुआत नज़र आ रही है। आप इसको मैं इस तरह से एक्सचेंज करना चाहूँगी। सॉरी, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हो। गाइस प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हो। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो आइए देखते हैं आपके साथ क्या है कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 यूज़ किया है वो बहुत दिनों से किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे थे, या फिर उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, या फिर वो किसी चीज़ का उनके पास कोई क्रिएटिव आइडिया था या विजन था जिसको लेकर वो आगे बढ़ना चाहते थे। सॉरी, वो विजन उन्होंने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया हुआ था, किसी आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिसका वो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है ये पिछले 2 साल 2 महीने या 2 हफ्तों से भी आप इस चीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र आएगा, फाइनेंशियल ऑफ़र आएगा। जैक ऑफ डायमंड्स, और दिस इज़ पेज ऑफ डायमंड्स एंड दिस इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो आपके पास खुद चल कर आएगी। ऑफ़र काफ़ी छोटा होगा शुरुआत में, लेकिन वो फाइनेंशियल गेन अच्छा देने वाली है। क्यों देने वाली मैं आपको ये भी बता दूंगी। तो शुरुआत आपकी होगी अच्छी, यानी अभी से 2 हफ्तों के बाद आपके पास कुछ ऑफ़र आने वाला है। 2 हफ्तों से 2 महीने के बीच में आपके पास कुछ ऑफ़र आने वाला है। थोड़ा सा आपको शुरुआत में काफ़ी लो लगेगा या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं लगेगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि वो आपको आगे जाके फ़ायदा बहुत देने वाला है। क्यों देने वाला है मैं बताती हूँ। आपकी लाइफ की एक साइकिल वो कंप्लीट हुई है, उस साइकिल से आप बाहर निकले हैं और आप एक नई साइकिल की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर उस साइकिल में आप काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे। आपकी कोई पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन उस एनर्जी से आप बाहर विद द चैरियट बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है आपके पास ट्रैवलिंग के भी ऑफ़र आए, हो सकता है आप ट्रैवलिंग एजेंसी चलाते हो,
हो सकता है क्योंकि ये भी ट्रैवलिंग कार्ड है, तो हो सकता है कि आप किसी ट्रैवलिंग एजेंसी से जुड़े हों, या आप हो सकता है एयरपोर्ट या एयरलाइन सर्विसेज से भी जुड़े हों, या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से भी जुड़े हों। तो हो सकता है आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जिस मतलब जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डल हो रहा हो, आपको सोचने का मौका मिला हो, आपको स्टक फील हुआ होगा बहुत ज़्यादा। ये स्टकनेस, ये जो ऑब्स्टेकल्स आए थे, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आए थे, और आपने अगर इस पे काम किया है या फिर कर रहे हैं या करेंगे मेडिटेशन, हीलिंग, और आप चाहें तो कुछ भी लाइक प्रेयर या कुछ भी कर सकते हैं, ईटिंग हैबिट को सुधार सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं अगर, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। और इस एनर्जी से बाहर निकलने के बाद मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है कि आप जिस चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, जिस चीज़ का भी वेट कर रहे थे, वो आपको बहुत अच्छा आउटकम देने वाली है, वो आपको डिज़ायर्ड आउटकम देने वाली है। आई होप आपको दिख रहा हो, ये डिज़ायर्ड आउटकम देने वाली है। और डिज़ायर्ड आउटकम से मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके घर में सेलिब्रेशन भी होंगी, पैसा भी आएगा, और आपके घर में बहुत संपन्नता, बहुत ही अबंडेंस क्रिएट होने वाली है अभी से 4th मंथ में। 3 मंथ्स आपके मेहनत करने का, और 4th मंथ से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अप्रैल मंथ में हो सकता है आपके पास कोई ऑफ़र आया होगा। मुझे यहाँ जुलाई भी दिख रहा है कि जुलाई में आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। हो सकता है जुलाई में आप अपने प्लेस को भी चेंज कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हो। जब ट्रैवलिंग आपकी होगी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। दोस्तों, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है, लेकिन जब तक रहती है उसे एंजॉय ज़रूर कीजिए। तो ये जो भी आपके ऑफ़र्स आने वाले हैं, आप उनको एंजॉय ज़रूर कीजिए, मेहनत ज़रूर कीजिए। मेहनत में हर पाइल को कहूँगी कि मेहनत करने से पीछे मत हटें। देखिए, सब कुछ इस संसार में है, लेकिन जो मेहनत करता है वो उसी के लिए है। तो टैरो के रूप में मैं सिर्फ इतना गाइड करना चाहूँगी कि कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर आपने स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस किया, अगर आपने थोड़ा सा अपना ध्यान इस तरफ लगाया, भगवान की और यूनिवर्स की तरफ, थोड़ा आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना शुरू किया, तो आप इस एनर्जी से जब बाहर निकलेंगे तो आपके पास कोई ऑफ़र आने वाला है जो आपको ट्रैवलिंग भी करवाएगा, और साथ ही साथ आपके पास संपन्नता भी ढेर सारी आएगी। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो ये ऑरेकल कार्ड्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले ऑरेकल ऑफ द फेरीज, देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तो पहला है डिविनेशन। देखिए, जैसा मैंने कहा था, स्पिरिचुअलिज्म, ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर से जुड़िए। देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। So this is saying, embrace your powers of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. जैसा मैं कह रही थी कि आप जो ये स्टक महसूस कर रहे थे कि कोई भी चीज़ मेरे मन मुताबिक नहीं चल रही है, कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, और मुझे दिक्कत हो रही है, या फिर मैं जैसा रिज़ल्ट चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा, और मैं स्टक महसूस कर रही हूँ, या फिर आप कुछ कर नहीं सकते थे उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए परमात्मा पर बिलीव करना शुरू कर दीजिए। अभी आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग है। अभी जो क्वारंटीन का टाइम मिला है उसमें प्लीज़ 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 आप ध्यान, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि परमात्मा आपको कुछ संदेश दे रहे हैं इस टैरो रीडिंग के थ्रू कि प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और प्लीज़ मेरा ध्यान करो। तो पहला कार्ड आपका डिविनेशन, और दूसरा है विश वाइजली। आपको एक विश दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो भी विश करें सबका हित रख कर विश करें, यानी उसमें सबकी भलाई इंक्लूडेड हो। ऐसा नहीं कि अगर मुझे इतने पैसे चाहिए तो बस कहीं से भी मिल जाए, चाहे वो बैंक लूटना ही क्यों ना पड़े। लेकिन ऐसी ऐसी विशेज़ मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे किसी का नुकसान ही होता है। तो जो भी विश करें सोच समझ के विश करें, या फिर ऐसा करें कि भगवान पर छोड़ दें। भगवान आपके लिए बेहतर, भगवान से बेहतर और कौन कर सकता है, क्योंकि भगवान ने ही आपको जन्म दिया है। तो सरेंडर कीजिए, ईश्वर पे छोड़िए, थैंक यू बोलिए उनको, और काम करते रहिए। ये कहता है कि यूज़ योर विशेज़ वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हर्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। मुझे यहाँ से ये भी लग रहा है कि कई बार आप नेगेटिव सोच देते हैं। अगर आपको चाहिए कार, तो फिर भी आप यही सोचते हैं कि ये मेरे पास नहीं आई, तो भाई जो कार चाहिए आप उस कार के बारे में सोचिए, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। और मैंने कार का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ के डिसीजंस सोच समझ के लिया कीजिए, विशेष सोच समझ के मांगा करिए। जब मन में क्लैरिफिकेशन ना हो तो ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर आपको बिल्कुल क्लैरिटी देने वाले हैं।
काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा सकते हैं। और ये है अर्थ मैजिक ऑरेकल्स, ये क्या कहना चाहते हैं आपको, प्यूरिफिकेशन, पानी का इंटेक बढ़ाइए अपनी बॉडी में। आपका जो ये समय है क्वारंटीन का, ये प्यूरिफिकेशन का थीम है आपके लिए कि आप अपने आप को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे, जितना प्योरीफाइड रखेंगे, उतना बेहतरीन। आप अपने आप को हमेशा एक तरीके से आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए, और नमक के पानी से आप अपने पैरों को धो सकते हैं नेगेटिविटी बाहर निकालने के लिए। तो जब भी आपको थकावट महसूस हो, प्लीज़ ट्राई दिस प्योरीफिकेशन वाला प्रोसेस। काफ़ी, ये सारे ऑरिकल्स मैंने आपके सजेशंस के लिए निकाले हैं। दूसरा सजेशन है शेप शिफ्टिंग। जो लोग काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट महसूस कर रहे थे, चीज़ें बदल रही हैं उनके लिए। जो लोग बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत लगता है उनके अंदर जो ईगो अगर ज़्यादा है, अगर आपको पता है कि आपके अंदर ईगो ज़्यादा है, तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। और जैसे बादल अपनी शेप को शिफ्ट कर लेते हैं टाइम टू टाइम, उसी तरीके से आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए। कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबल बनने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके लिए एडवाइस है। मुझे कार्ड्स बहुत प्यारे दिख रहे हैं, पर आपके लिए एडवाइस, ईश्वर जो एडवाइस देना चाहते हैं वो ये एडवाइस देना चाहते हैं। और नर्चरिंग, गाया, आप अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। आप ही नेचर और नेचर आप है। तो आप अगर इस वे में आगे बढ़ेंगे तो बहुत 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 आपको सेटिस्फाइड फील होगा, बहुत ही ज़्यादा आप अलाइंड महसूस करेंगे, आपको डर नहीं लगेगा किसी चीज़ से। तो नेचर के पास टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, अच्छा खाना खाइए, और नेचर में वॉक कीजिए, पेड़ों से बातें कीजिए, और अपने आप को अर्थ मैजिक यानी जो मदर अर्थ है उससे कनेक्ट कर लीजिए। तो आई होप ये रेजोनेट किया होगा आप लोगों के साथ। टैरो कार्ड्स पत्थर की लकीर नहीं होती हैं। टैरो कार्ड्स आपको एक सजेशन देने के लिए बनाई गई है, गॉड का एक मैसेज कन्वे करने के लिए। जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है, ये टैरो कार्ड्स भी आपको उसी एनर्जी के हिसाब से आपकी रीडिंग देते हैं। आई होप ये रेजोनेट किया होगा। जिनके साथ ये रेजोनेट किया है, प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 मेंशन करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ये देखते हैं नंबर 3, पिंकी, जिन्होंने थर्ड सेलेक्ट, क्या हो रहा है, फंबल क्यों कर रही हूँ मैं। तो ये जो थर्ड जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके लिए ये है रीडिंग। आइए देखते हैं। आपके लिए 5 टैरो कार्ड्स निकले थे। शुरुआत करते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके करियर के लिए यानी फाइनेंसिस के लिए कैसे रहेंगे। तो वाह, ओके फाइन। देखिए, यहाँ पे मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 2 टाइम 2 ऑफ कप्स आया है। फिर आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, देन है मजिशियन, देन है डेविल इन रिवर्स, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले, पिछले 9 महीनों से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप ओवर थिंकिंग में लगे हुए। 9 ऑफ सोर्ड्स इसे डिनोट करता है, आप रातों को सो नहीं पाते थे। हो सकता है आप किसी पार्टनरशिप में हों जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी, या फिर आप बिज़नेस करते हो जिसमें पार्टनरशिप आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हो। आपका जो बिज़नेस पार्टनर है वो आपके मन मुताबिक ना चल रहा हो, या फिर आपसे कुछ चीट कर रहा हो, या आपको अचानक से उसने धोखा दिया है, आपको आपसे आपका धन, या फिर हो सकता है कोई भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके बीच में। जैसा जिसके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ ले लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो जिन लोगों ने धोखा खाया है पार्टनरशिप में, मैं बिज़नेस की बात करूँ क्योंकि ये करियर की रीडिंग है, तो करियर और फाइनेंसिस की, तो जिन्होंने धोखा खाया या फिर अचानक से उनके सारे पैसे कहीं चोरी हो गए हैं, हो सकता है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया उनके घर में चोरी भी हुई हो, या फिर उनके बिज़नेस में नुकसान हुआ हो कुछ ऐसा। तो अब आपने पिछले 9 से 10 महीने इस चीज़ में ओवर थिंकिंग में बिताए हैं। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तीनों पाइल में लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि क्वारंटीन में आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त मिला है सोचने का।
अब आपके पास सारे टूल्स और टेक्निक हैं, आप दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए तैयार है, दोबारा से अपनी एनर्जी को रीगेन करके, दोबारा से अपनी डेविल एनर्जी यानी अपने ईगो और अपने जो बैड हैबिट्स उन पे काबू पाकर, उन सब को ख़त्म करके आप आने वाले 7 महीनों तक और स्पेशली जुलाई में आपके पास कोई ना कोई अच्छा ऑफ़र आने वाला है, या फिर आप 2 जुलाई में दोबारा से बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं अपना, जो कि आगे बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए कामयाब रहने का मुझे यहाँ पे अवसर दिख रहा है। क्योंकि आप अगर अच्छा सोचेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि मजिशियन क्रिएटर है अपनी ही डेस्टिनी का, तो अगर आप अच्छा सोचते हैं और मेहनत भी करते हैं साथ में, पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हार्ड वर्क विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट। और जैसे जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट करती जाएगी वैसे वैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक उम्मीद दिलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेहनत का साथ मत छोड़िए, भगवान आपके साथ है, भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। ये जो भी हादसा आपके साथ हुआ है ये आपकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए हुआ था, आपकी सोच को बदलने के लिए हुआ था, आपको मेहनती बनाने के लिए हुआ था। जुलाई में मुझे दिख रहा है कि आपके पास नए फाइनेंसेस आएंगे, करियर ऑप्शंस आएंगे। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप दोबारा से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जुलाई मंथ में मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है, और आने वाले 7 सालों तक ये चीज़ आपको फल देने वाली है। आइए देखते हैं ऑरेकल्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो ऑरेकल्स ऑफ द फेरीज के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्रोटेक्शन, ओके, एंड मून एनर्जी पढ़ लेते हैं एक बार। Surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. दोस्तों, आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, जैसा कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, हो सकता है चीटिंग, फ्रॉड, या फिर बिजनेस में कोई भी टाइप की आपको परेशानी झेलनी पड़ी, और करियर से निकाल दिया, या आपको आपके ऑफिस से निकाल दिया हो, आपके बॉसेस ने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हो, या कलीग्स ने परेशान किया हो। प्लीज़ मून गेजिंग करिए। जब भी मून दिखे आपको, मून लाइट में जाइए, मून से बातें करने की कोशिश कीजिए, अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी परेशानियों से कहने की कोशिश कीजिए, और उसकी ठंडक, उसकी जो कामनेस, उसे महसूस कीजिए। क्योंकि वो आपको सच में, आपको गॉड प्रोटेक्शन का प्रॉमिस देते हैं। यहाँ पे आपके चारों तरफ एंजल्स हैं। आप एंजल्स कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, जिस भी ईश्वर देवी देवता को आप मानते हैं, जो भी कह लीजिए, वो सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फेरीज ऑफ द प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। आप जो भी काम कर रहे हैं दोस्तों, मुझे यहाँ पे बहुत पावरफुल इंसान नज़र आ रहे हैं आपके। आपने मेहनत करके सब कुछ पाया है, और आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना हमेशा सीखा है। आप बहुत ही मेहनतकश इंसान है और बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है। जो भी पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, आपको मैं ये गारंटी देती हूँ कि ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है 24/7। आप प्लीज़ सारे फियर्स को दूर हटाकर चंद्रमा को अपना दोस्त समझकर, जब भी चंद्रमा आए वो उसके साथ बातें कीजिए, उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए, और आगे की तरफ बढ़िए। ईश्वर आपके साथ है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। और आपने आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र पे प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी सारे चक्रास आपके हील हो रहे हैं, ये गारंटी मैं देती हूँ। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आपने डेवलप की है। आइए देखते हैं कि अर्थ मैजिक ऑरिकल्स से आपके लिए क्या मैसेज है। तो दिस इज़ पावर। मैंने कहा था पावरफुल पर्सनालिटी आपके आप अपने पावर में हैं पूरी तरीके से। आने वाले 7 सालों तक, 3 महीने तो बहुत कम बोले हैं मैंने, 7 सालों तक आप अपने पूरी मेहनत करने वाले हैं। आप मेहनती बने हैं। जो ये चीज़ आप जो भी घटना आपके साथ हुई है उससे आप मेहनती बने। आपने अपने पावर को गेन किया, आपको पता चल गया कि मेरे पास क्या क्या पावर है। जैसे ये मजिशियन, इसको पता है मेरे पास क्या क्या पावर है, उसे यूज़ करना भी आता है। तो आपको पता है आपकी पावर इग्नाइट हुई है आपके अंदर। आपको एक आहा मोमेंट मिला है लाइफ का इस लाइटनिंग के बाद, और आपको एक नया जीवन मिला है। तो आप उस जीवन में जीने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और तैयार भी हैं। इनोसेंस, अपने अंदर का जो जो इनर चाइल्डहुड है आपका, उसे मेंटेन रखिए, ज़िंदा रखिए। ईश्वर आपके साथ है। और ग्रीनरी, जैसे बच्चा होता है उसे सब पता होता है कि उसे सब कुछ मिल जाएगा, उसी तरीके से भगवान पर विश्वास रख के एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइए। मेहनत का साथ बिल्कुल मत छोड़िए। धन ही धन मुझे नज़र आ रहा है आने वाले 7 सालों में। तो जितना आप नेचर के पास रहेंगे, हो सकता है आप किसी नेचुरल प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करें।
ट्रीज़ की सेवा कीजिए। यहाँ पे भी सिनर्जी ग्रीन मैन, और यहाँ पे हो सकता है आप इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकता है आप एनजीओ स्टार्ट करें और उसमें आपको बहुत धन लाभ होने की पूरी तरीके से संभावना है। तो धन को थोड़ा साइड में रखकर अगर आप नेचर के लिए कुछ काम करें, क्योंकि सिर्फ आपके पाइल में आया, आप एक मजिशियन है। आपका जन्म हुआ धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका जन्म हुआ है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप एक स्टार सीड भी हो सकते हैं, आप एक टैरो रीडर भी हो सकते हैं खुद में भी। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि प्लीज़ मदर अर्थ की सेवा कीजिए। आपको इस काम के लिए भेजा गया धरती पे, और आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा लोग कनेक्ट होने वाले हैं आपसे, जो इस रास्ते पे आपको मिलेंगे और आपकी मदद करेंगे। और आप बिल्कुल एक मजिशियन की तरह अपनी सारी बैड हैबिट्स को दूर करते हुए, अपनी सारी परेशानियों को दूर करते हुए, एक हीरो की तरह, एक सुपरमैन, सुपर ह्यूमन की तरह नई ज़िंदगी ला के आपने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया है। और आई होप आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हो। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए अगर ये रेजोनेट किया आपसे। टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी नीचे कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आप डोनेशंस भी दे सकते हैं मुझे, और अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो उसके डिटेल्स भी मैं नीचे दे देती हूँ। तो मैं आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ, और हम साथ में ग्रो करें तो बेहतर है। तो चलिए मिलते हैं फिर दोबारा दूसरी रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।